हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस ऑफ इंग्लिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज पुनः हम एक नए शब्द ट्रूएंट के साथ आज के क्लास का शुरुआत करेंगे। ट्रूएंट बेसिकली एक तरह से नाउन के रूप में हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब आइए इसमें इस वर्ड्स को समझने में, इस वर्ड्स का जो मीनिंग लिखा हुआ है उसमें जो अलग अलग पार्टिकुलर वर्ड्स का यूज हुआ है उन सब के विषय में, पार्टिकुलर उनके यूज केस क्या है उन सब के विषय में जानते हैं। मित्रों, यहाँ पे देख लीजिए ट्रूएंट, इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ट्रूएंट, TRUANT, ट्रूएंट। ट्रूएंट का यूज मित्रों हम लोग एक तरह से नाउन के रूप में करते हैं। ट्रूएंट का यूज हम लोग मित्रों नाउन के रूप में करते हैं। अब क्या है ट्रूएंट? ए ट्रूएंट इज ए स्टूडेंट। ट्रूएंट क्या है? इसलिए स्पेशली स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है। वैसा स्टूडेंट क्या कहलाता है? ट्रूएंट कहलाता है जो इज आउट ऑफ, हु इज आउट ऑफ स्कूल, जो क्या होता है स्कूल से बाहर होता है, विदाउट परमिशन। विदाउट का मतलब के बिना, बिना किसी परमिशन के वो क्या होता है स्कूल से बाहर चला जाता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बचपन में भी हम लोग ने ऐसा अनुभव किया है अपने जीवन में कि हम बिना क्लास टीचर को बताए हुए हम अपने स्कूल से कहाँ चले जाते थे? बाहर घूमने के लिए चले जाते थे, दोस्तों के साथ खेलने चले जाते थे। तो ये जो क्रम होता है, ये जो स्टूडेंट का जो स्थिति होता है कि बिना परमिशन के, बिना किसी एप्लीकेशन के अपने स्कूल से दूर रहना, अपने स्कूल में एब्सेंट रहना, वो क्या कहलाता है? ट्रूएंट कहलाता है। इसका एक सिनोनिम्स भी होता है एब्सेंटी, ABSENTEE। एब्सेंटीज होता है, इसका सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द। एब्सेंटी क्या है? ट्रूएंट का समानार्थी शब्द है, उसी के जैसा मीनिंग देता है एब्सेंटी। तो एक ट्रूएंट इज ए स्टूडेंट। ट्रूएंट क्या होता है? एक स्टूडेंट होता है जो हु इज आउट ऑफ स्कूल, जो क्या होता है? जो बाहर होता है, किस चीज से? स्कूल से, विदाउट किसी परमिशन के। अब आइए इसके अलग अलग शब्द को समझते हैं। यहाँ जो मित्रों ए का यूज हुआ, ये एक तरह का आर्टिकल है। ए क्या है? ए एक तरह का आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल को मैंने बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग मित्रों दा को रखते हैं, THE, दा को। जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए या एन को रखते हैं। ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और ए या एन के साथ हमेशा जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब आइए समझते हैं ये क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल। और आर्टिकल के विषय में एक चीज और बताया गया था कि जब भी हम आर्टिकल का यूज कहीं पे करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाउन का यूज करते हैं। तो ये क्या है मित्रों? यहाँ पे ये जो शब्द है, हालांकि इसके बीच में कोई भी और दूसरा शब्द का यूज ना हुआ, वो दूसरा शब्द क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या यूज किए हैं? जो एक नया शब्द है, इससे हम क्या समझेंगे? ये क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। तो आर्टिकल के बाद हमने नाउन का भी यूज कर लिया। आर्टिकल के बाद क्या हो गया? ट्रूएंट जो है एक तरह का नाउन हो गया। ये इज क्या है? इज एक तरह का बी वर्ब है। इज कौन सा वर्ब है? बी वर्ब है। इसको हम लोग मित्रों ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से काम करता है। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह से दोनों तरह से काम करता है। यहाँ जो यूज हुआ ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह से यूज हुआ। किस रूप में यूज हुआ? मेन वर्ब की तरह से। यहाँ पे इज क्या है? मेन वर्ब की तरह से। और बी वर्ब कौन कौन होता है? एम, इज, आर, वाज वर्ब, बीन और बीइंग, ये क्या होता है? बी वर्ब होता है। बी वर्ब के बाद हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, V3 का यूज करते हैं, V4 का यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। यहाँ बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद देखते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है? ये अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग? एक नाउन का यूज करते ही करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ये स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट तो नाउन ही है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। और ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद नाउन भी आ गया। और बी वर्ब का जो रूल होता है कि बी वर्ब के बाद कहीं ना कहीं क्या करते हैं? V3 का यूज करते हैं, V4 का यूज करते हैं और नाउन का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो इसको भी ये पूरा कर रहा है नाउन के रूप में आकर के। अब ये जो हु जो आया, हु क्या है? हु कंजक्शन भी होता है, हु प्रोनाउन भी होता है। यहाँ पे किस रूप में यूज किया गया इसको समझते हैं। हु प्रोनाउन के रूप में कब काम करेगा? जब इसके बाद कहीं ना कहीं एक मेन वर्ब आता है। और हु जो है कंजक्शन के रूप में तब काम करता है जब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। यहाँ तो केवल मेन वर्ब आया है। मेन वर्ब जब आया तो हु उस समय क्या बनेगा? उस समय प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। जब ये प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो इसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आएगा। और ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेट करके बनता है, सब्जेक्ट से रिलेट करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, स्टूडेंट। स्टूडेंट से ही रिलेट कर रहा है। इसीलिए चूंकि स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। इसीलिए वर्ब हम यहाँ पे सिंगुलर यूज किया, ना कि आर का यूज किए।
आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, जबकि इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया। हु क्या हो गया, रिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में संबंध बना रहा है। हु क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज बताए, हु क्या होता है, कंजक्शन के रूप में काम करता है। कब समझेंगे कि हु कंजक्शन है, जब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा तो समझेंगे कि हु क्या है, कंजक्शन है। लेकिन जैसे ही वर्ब दिखा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आउट क्या है, हु इज आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल जो क्या है, बाहर होता है, आउट ऑफ स्कूल होता है, स्कूल से बाहर होता है। ऑफ क्या है, यहाँ पे ऑफ है प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और स्कूल क्या है, नाउन है। और हमने पिछले क्लास में बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी जो नाउन यूज होता है वो हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट भी जो होता है दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट भी मित्रों, ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मित्रों उसको बोलते हैं जो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। सिंपल रूप से याद रखिए, लिविंग थिंग्स जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु। मित्रों यहाँ पे विदाउट जो है, विदाउट एक तरह के प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। मित्रों यहाँ पे विदाउट एक प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद कहीं ना कहीं एक क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। एक कहीं ना कहीं एक नाउन का यूज करते हैं। कब, प्रीपोजिशन के बाद कहीं ना कहीं एक नाउन का यूज करता है। और ये नाउन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये नाउन किस रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। इस तरह से मित्रों विदाउट प्रीपोजिशन है गया और परमिशन हमारा नाउन होगा। अब आइए जानते हैं आउट क्या है। यहाँ पे आउट क्या है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। और ऑफ स्कूल जो है ये एक तरह का प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो एक तरह से एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करता है कौन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ स्कूल क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करता है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव बना है या फिर एडवर्ब बना है। ये ऑफ स्कूल जो है चूंकि यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। और विदाउट प्रीपोजिशन हो गया, परमिशन नाउन हो गया। इस तरह से मित्रों हमने आज के वर्ड्स जो ट्रूएंट है उसके अलग अलग मीनिंग के विषय में, उसके हिंदी मीनिंग को, उसके सिनोनिम्स को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास किया। वर्ड के अलग अलग यूज केस के विषय में समझा। तो अगर आपको ये वीडियो लगातार अच्छा लगते जा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। और भी आपको इसमें और भी कुछ अच्छा लग रहा है और भी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसमें बताएं, उसको इंक्लूड करके अगले वीडियो में निश्चित रूप से लाया जाएगा। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।